तमाम बच्चे एक्टिव हैं? बात को सुन रहे हैं? स्वाब की नियत से, समझने की नियत से सुने, ठीक है, ताकि आप लोगों का ही फायदा हो। सो नेक्स्ट हम सब डोमेन नंबर 3 स्टार्ट कर रहे हैं, जो कि है सेट से रिलेटेड। जब आप लोगों को किताबें नहीं मिली थी तो सेट्स के बारे में काफी इंफॉर्मेशन आप लोगों को दी थी। सेट्स, सेट के बारे में रिप्रेजेंटेशन, ये सारी चीजें पहले समझा चुका हूं, ठीक है। वंस अगेन इनकी रिवीजन हो रही है, तो जरा तवज्जो से सुने, अटेंशन से सारे बच्चे सुन लें। सबसे पहले व्हाट इज सेट? अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट। पहले बता चुका हूं, वेल डिफाइंड का मतलब होता है वाज़ेह, कलेक्शन, मजमुआ या इज्तिमा ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट, यानी मुख्तलिफ चीजों का वाज़ेह मगर मुख्तलिफ अशिया का इज्तिमा सेट कहलाता है, ठीक है। क्या क्या दो बातें इसमें याद रखने हैं सेट के लिए, एक सूरत हाल वाज़ेह होनी चाहिए, और दूसरी बात क्या है, मुख्तलिफ चीजें हों, एक जैसी चीजों का सेट नहीं बनता, ठीक है, मुख्तलिफ चीजों का सेट बनता है। फॉर एग्जाम्पल, सेट को हमेशा कैपिटल लेटर से जाहिर किया जाता है, सेट को हमेशा कैपिटल अल्फाबेट से जाहिर किया जाता है, ए से लेकर जी तक कोई भी हो, ठीक है। तो हम एग्जाम्पल में लिख रहे हैं, और उसके बाद सेट के एलिमेंट होंगे, जिस तरह है ए बी सी डी, इन एलिमेंट्स के दरमियान क्या लगाएंगे, कॉमाज लगाएंगे, और इनको करली ब्रैकेट में बंद करेंगे, ठीक है, ये सेट कहलाएगा। A इज इक्वल टू ABCD, ये इसके एलिमेंट कामाज की मदद से इनको सेपरेट किया हुआ, और ये हमारे पास करली ब्रैकेट में क्लोज हो गया, दैट इज अ सेट। नंबर की सूरत में एग्जांपल दी हुई है, B इज दिस, इस तरह D, ये हमने इस तरह एग्जांपल दिया है, 3 के बाद डैश डैश लगा दिया, इस डैश डैश का मतलब है आगे चलता जा रहा है, कंटिन्यू है, एंड नहीं हो रहा, ठीक है, कहीं पे जाकर रुक रहा है तो खत्म, अगर डैश डैश लिखा हुआ है इसका मतलब है कंटिन्यू है। समझ आई यहां तक बात? नेक्स्ट है बच्चे फैमिलीज ऑफ सेट्स, जैसे कि हमारे आपस में मुख्तलिफ खानदान होते हैं ना, फैमिलीज के लोग होते हैं, इसी तरह सेट को पहचानने के लिए उनकी मुख्तलिफ फैमिलीज बनाए गए हैं, ठीक है। सबसे पहले एन फॉर नेचुरल नंबर, ठीक है, असल में सेट है नंबर को जाहिर करने के लिए, नेचुरल नंबर को जाहिर करने के लिए सेट इस्तेमाल होता है, उसको हम एन से जाहिर करते हैं। कहीं भी हमें एन नजर आए तो हम कहेंगे ये क्या है, नेचुरल नंबर का सेट है या उसका फैमिली है, ठीक है। ये 1 से शुरू होते हैं, 2 3 अप टू सो ऑन। होल नंबर 0 से शुरू होते हैं, बस नेचुरल और होल में फर्क ये 1 से और ये 0 से। जब हम इंटीजर्स पे आएंगे, जी फॉर इंटीजर्स, ठीक है, इंटीजर पे आएंगे तो प्लस और माइनस दोनों होंगे, इसमें प्लस और माइनस वाले नहीं है ना, होल नंबर में माइनस वाले नंबर नहीं है, इंटीजर में माइनस वाले नंबर भी शामिल होंगे। ये प्लस और माइनस लिखने का मतलब है +1 भी शामिल है, -1 भी शामिल है। समझ आई बात? ये जो बाकी आपके नजर आ रहे हैं बच्चे, ये इन्हीं से निकाले गए हैं। आड वाले कौन से हैं? अगर हम इन इंटीजर में से 1 3 5 7 ऐसे नंबर जो 2 पर तकसीम नहीं होते उनको अलहदा करेंगे तो एक फैमिली बन जाएगी, उस फैमिली को नाम देंगे आड नंबर का सेट, ताकदाद यानी आड नंबर, ठीक है, बात समझ आई? एक और फैमिली बनाएंगे कि आड वाले हम निकाल लेंगे, जो बाकी बचेंगे उनको क्या कहेंगे, इवन नंबर का सेट, अलहदा फैमिली, समझ गए? नेक्स्ट हमारे पास प्राइम नंबर आ जाते हैं बच्चे। इन नंबर में से कुछ नंबर ऐसे होते हैं जो अपने अलावा किसी और नंबर पर तकसीम नहीं हो सकते, ठीक है, सिर्फ अपने आप के ऊपर तकसीम होते हैं, उनको हम क्या नाम देते हैं, प्राइम नंबर। 2 3 5 7 अप टू सो ऑन, ऐसे तमाम नंबर जो अपने ऊपर तकसीम हो, किसी पे ना हो तकसीम, वो प्राइम नंबर कहलाते हैं, उर्दू में बोलेंगे मुफरद अदाद का सेट। नेक्स्ट है बच्चे कंपोजिट नंबर, सी फॉर कंपोजिट, मुरक्कब अदाद, ऐसे नंबर जो अपने अलावा दूसरे नंबरों पर भी तकसीम हो जाते हैं, वो क्या कहलाएंगे, कंपोजिट नंबर का सेट। तो ये आपके पास कंपोजिट नंबर का सेट है। यहां तक बात समझ आई है बच्चे? ओके, नेक्स्ट है हमारे पास कि एक सेट को मुख्तलिफ तरीकों से रिप्रेजेंट किया जाता है, जिसकी रिप्रेजेंटेशन के लिए हम अलामतों, सिंबल्स का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो वो सिंबल्स, इंपॉर्टेंट सिंबल मैंने लिखा हुआ है, बिलोंग्स टू के लिए ये वाली अलामत, ठीक है, समझ रहे हैं बात? डज नॉट बिलोंग या नॉट बिलोंग्स टू के लिए है ये वाली अलामत, बिलोंग्स टू लिखें उसके ऊपर लाइन लगा लें, सच दैट के लिए सीधी लाइन लगानी है, ठीक है, एंड के लिए उल्टा वी लिख देना है, समझ रहे हैं? ये अलामत किस चीज की है, लेस देन की, और ये अलामत ग्रेटर देन की।
आगे हम चलें बच्चे, एक और अलामत ये भी है, लेस देन आर इक्वल्स टू, क्या लेस देन भी है, और उसके साथ ही अगर हम लिखें आर इक्वल टू, तो लेस देन वाली अलामत लिखें, उसके नीचे एक लाइन लगाएं, ये लेस देन को भी जाहिर करेगा और बराबर है को भी जाहिर करेगा। इसी तरह ग्रेटर देन आर इक्वल टू, क्या ग्रेटर देन आर इक्वल्स टू, सो ये वाली अलामत आइए बात समझ, ये है रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स। अच्छा बच्चे देखें, अब हम एक्सप्रेस करते हैं सेट को मुख्तलिफ फॉर्मेट से। एक्सप्रेसिंग अ सेट, सेट को 3 तरीकों से एक्सप्रेस किया जाता है, ठीक है। एक्सप्रेसिंग अ सेट कैन बी एक्सप्रेस्ड बाय 3 डिफरेंट वेज या 3 डिफरेंट मेथड। एक सेट को 3 मुख्तलिफ तरीकों से जाहिर किया जाता है। द फर्स्ट इज, पहला है टेबुलर फॉर्म, क्या नाम देंगे, टेबुलर फॉर्म। बच्चे इसका दूसरा नाम भी है, टेबुलर के साथ इसको रोस्टर फॉर्म भी कहा जाता है, या फिर रोस्टर फॉर्म। बात समझ आई। दूसरा है डिस्क्रिप्टिव फॉर्म, क्या है, डिस्क्रिप्टिव फॉर्म। और लास्ट वाला है हमारे पास सेट बिल्डर नोटेशन, ठीक है, सेट बिल्डर नोटेशन। पहला और दूसरा बहुत सिंपल है, बहुत ही आसान है, ठीक है। टेबुलर और रोस्टर फॉर्म का मतलब ये है जो हमने लिखा है, ये टेबुलर फॉर्म, ये टेबुलर या रोस्टर फॉर्म, दोनों एक जैसे। जब आप सेट के एलिमेंट को कामाज की मदद से अलहदा करके ब्रेसेस के अंदर या करली ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे, तो इस फॉर्मेट को क्या नाम देंगे, टेबुलर फॉर्म या फिर रोस्टर फॉर्म। बात समझ आई। एलिमेंट को कामाज लगाकर अलहदा करके करली ब्रैकेट में इनक्लोज करने देने वाली मेथड को क्या नाम देंगे, टेबुलर फॉर्म और रोस्टर फॉर्म। दूसरा बच्चे डिस्क्रिप्टिव, डिस्क्रिप्शन से निकला है, इसका मतलब है बयान करना। When you describe a set in the form of words, जब आप सेट को डिस्क्राइब करेंगे अल्फाज की सूरत में, तो वो सेट क्या कहलाएगा, डिस्क्रिप्टिव फॉर्म ऑफ द सेट। टेबुलर फॉर्म है, जो सेट बिल्डर फॉर्म है, इसको हम कल डिटेल में पढ़ेंगे। फिलहाल मैं इस सेट को लिख रहा हूं कि कौन से फॉर्म में, टेबुलर फॉर्म में तो लिखा हुआ है ना, ये कौन सा फॉर्म है, टेबुलर या फिर रोस्टर फॉर्म। इसको मैं डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में लिखना चाह रहा हूं, कौन से फॉर्म में, डिस्क्रिप्टिव। तो मैं लिखूंगा n इज इक्वल टू सेट ऑफ नेचुरल नंबर, बस इतनी सी बात है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर। और वो नंबर सारे के सारे मौजूद हैं उसमें ना, इसलिए हम लिखेंगे सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, ठीक है। अगर मैं इसको लिखूं डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में, तो जरा देखें, a इज इक्वल टू सेट ऑफ अल्फाबेट्स, कहां तक है अल्फाबेट्स, अप टू डी। बल्कि यहां पर आप नंबर के लिए अप टू इस्तेमाल करते हैं, इसके लिए लिखें टिल डी, कहां तक, डी तक। ये टिल डी तक है, यानी डी तक अल्फाबेट्स का सेट। समझ आई बात। और जो लास्ट वाला आप लिखेंगे बच्चे, डी वाला आपको नजर आ रहा है, अब देखिए डी को लिखते हुए आपने देखना है ये कौन से नंबर हैं, कौन से नंबर हैं, नेचुरल नंबर है, समझ रहे हैं। और कंटिन्यू है, रुक नहीं रहा। मैं इसको रोकता हूं, मैंने रोक लिया इसको, कैसे, 100 लिख दिया, रुक गया ना। तो क्या लिखेंगे इसका डिस्क्रिप्टिव फॉर्म, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स अप टू 100। अगर अल्फाबेट है तो टिल इस्तेमाल करें, अगर नंबर्स हैं तो अप टू इस्तेमाल करें, ठीक है। वैसे फर्क इतना है भी नहीं, अगर आप लिखेंगे भी इतना ज्यादा मसला नहीं होगा, मगर कोशिश कीजिएगा। बात समझ आई है बच्चे, सिंपल सी चीजें हैं, आसानी से समझ आ चुकी हैं ना। ओके, स्टॉप कर दें इसको।